पास हम सीधा सीधा वो सारे शेयर सारी खबरें पहुंचा देते हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है, और इसमें से 2-5 शेयर ऐसे निकल ही आते हैं जो आज आपका दिन बना देंगे। शरद ने सारी रिसर्च पूरी कर ली है, नवरत्न शेयर के साथ वो हाजिर हैं। आइए करते हैं इसकी शुरुआत। जो फोकस में जो है रहने वाला है सबसे पहला स्टॉक वो है L&T। यहाँ पे ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग Q2 नंबर्स आए हैं, लेकिन जो गाइडेंस आई है मैनेजमेंट कमेंट्री वहाँ पे स्ट्रेंथ आई है और वो कह रहे हैं कि FY24 की जो गाइडेंस ऑलरेडी उन्होंने रेवेन्यू और ऑर्डर इनफ्लो दोनों के बारे में कहा था उसको वो सरपास करेंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे कंपनी 830 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। अब ये सेमीकंडक्टर चिप में आने वाली है जहाँ पे फैबलेस जो फैब्रिकेशन होती है उस पे आएगी। हालांकि इन्वेस्टमेंट 830 करोड़ का है, लेकिन इतना बड़ा प्लेयर जब इस इंडस्ट्री में घुस रहा है तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ होता है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है भारती एयरटेल। हालांकि मार्जिनल मिस थे Q2 नंबर्स में, लेकिन एक एक्सेप्शनल लॉस का आइटम भी था 1750 करोड़ का। ARPU की बात करें तो 1.5% सीक्वेंशली बढ़ा है, लगभग 203 रुपये हुआ है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो तीसरा स्टॉक रहने वाला है, यहाँ पे देखें तो Q2 नंबर्स है सॉरी, वो बहुत स्ट्रेंथ दिखाए हैं और याद रखिए जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है। नवीन फ्लोराइन की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और जो उनकी CDMO बिजनेस है वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आगे जाते हुए जो सर्टेनिटी है उनकी ग्रोथ की, वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। हालांकि अगर बात करें स्पेशलिटी बिजनेस की तो वो एक्सपेक्ट करें कि जो Q3 नंबर्स है वहाँ पे वॉल्यूम्स में अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिलेगी। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस भी फोकस में रहने वाला और यहाँ पे अगर नंबर्स की बारे में बात करें तो एसेट क्वालिटी में भी स्ट्रेंथ आया है और जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है और पैट होती है दोनों में 30% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। इथॉस भी फोकस में रहने वाला है क्योंकि QIP जो है लॉन्च हो चुकी है, लगभग 175 करोड़ का है और जो फ्लोर प्राइस रखा है वो 6% डिस्काउंट पे है। अभी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रीमियमाइजेशन थीम है जिसने हमने पहले आपको पॉइंट आउट किया था ET स्वदेश में, और यहाँ पे जो है अपनी जो कैपेक्स कर रहे हैं ताकि वो ग्रोथ कर पाएँ और स्टोर्स की एक्सपेंशन कर पाएँ। उसके अलावा सातवां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है JSW एनर्जी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज हो रही है जहाँ पे रेजिग्नेशन हुई है प्रशांत जैन की, जो MD और CEO थे कंपनी के। 2017 में उन्होंने जो ये पद संभाला था और उसके बाद से लेके अभी तक जो है स्टॉक में 500% का जो है ग्रोथ देखने मिला है एंड ऑफ कोर्स रेवेन्यू पैट भी डबल हुए हैं और जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो भी डबल हो गई है JSW एनर्जी के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। आठवां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। अब यहाँ पे जो है जागरण प्रकाशन फोकस में रहेगा। CLSA की रिपोर्ट आई है, एक टाइप से डाउनग्रेड आया है अंडर परफॉर्म का, पहले आउट परफॉर्म था और जो लक्ष्य है उसको जो है घटा दिया, 117 रुपये से घटा के 100 रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो Q2 नंबर्स आए हैं वो बिलो एस्टिमेट्स आए हैं और जो प्रिंट एड रेवेन्यू है अभी भी पिकअप नहीं हुई है, 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है सिर्फ ग्रोथ देखने मिला है। अब बात करें तो खबर सेगमेंट है जहाँ पे हम जाने जाते हैं कि कौन से खबर बाजार में बज़ कर रही है, उस पर फोकस रहने वाला वो है SML Isuzu। अब यहाँ पे जो है एक ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है और याद रखिए अशोक लीलैंड और JBM ऑटो इन दोनों कंपनियों ने जो है अपनी ड्यू डिलिजेंस भी जो है कंप्लीट कर दी हैं और यहाँ पे बज़ है कि प्रमोटर्स जो हैं एग्जिट करने वाले हैं कंपनी को। अब ये प्रमोटर का नाम है सुमिटोमो कॉरपोरेशन और इनका ऑलरेडी 44% स्टेक कंपनी में है, जिसका वैल्यू अगर बात करें तो लगभग 878 करोड़ रुपीज़ आएगा। अब JBM ऑटो को ये इसलिए बेनिफिट आ सकता है कि वो जो नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का वो जो है टैप इन कर सकता है SML Isuzu का, और ऑलरेडी जो बड़े दिग्गज गेस्ट आए हैं हमारे शो में उन्होंने कहा है कि CV साइकिल में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और मार्च के लो से स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है SML Isuzu का। ये पॉइंट आपने अच्छे से नोटिस करवाया। जो 9वीं खबर है आपकी, आप मेरे को आपकी छठी खबर भी काफ़ी अच्छी पता लगी जिसमें इथॉस का आप बता रहे थे कि वो डिस्काउंट के साथ QIP से पैसा रेज कर रहा है। तो ये 2-4 शेयर्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, आप इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा।